नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अच्युत पांडे, निदेशक राम कृपा चिकित्सालय। तो दीपावली के हार्दिक पर्व पर सभी देशवासियों नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं को साथ देते हुए ये भी कह रहा हूँ कि दीपावली में जो भी पटाखे वगैरह छुटाए उसको बिल्कुल आराम से छुटाए, धूप से छुटाए और ज्यादा तेज ज्यादा रोशनी वाले पटाखों से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का और विशेष ध्यान रखें। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट कोषागार में 43 करोड़ 13 लाख रुपए का घोटाला, पुलिस ने 95 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया। विशेष जांच टीम गठित। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। 93 ऐसे खाता धारक पाए गए हैं जिनके खातों में 43.13 करोड़ रुपए का गलत भुगतान हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां कोषागार में 43 करोड़ 13 लाख का घोटाला सामने आया है, जिस पर तहरीर के बाद पुलिस ने 95 लोगों पर मामला दर्ज किया। सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम गठित गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसकी विवेचना के लिए मैंने एक टीम गठित की है, क्योंकि एक व्यक्ति से इतने बड़े प्रकरण में कहीं त्रुटि भी हो सकती है या कार्याधिक के नाते कोई दिक्कत हो सकती है। तो सीओ सिटी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन ने किया है। प्रकरण बड़ा है, जैसा ऊपर से शासन से निर्देश होगा। विवेचना अगर जनपद स्तर के अलावा किसी विशेषज्ञ शाखा में जानी होगी वहां जाएंगी, अन्यथा हमारी जनपदीय टीम इस विवेचना को करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करके जिन लोगों ने भी इस तरह से शासकीय धन में सेंध लगाई है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का यह मामला चित्रकूट जनपद के कोषागार में प्रकाश में आया है। यहां पर पेंशनर्स के खातों में गलत तरीके से राशि डालकर कुल 43 करोड़ 13 लाख रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। कोषागार में जो पेंशनर्स हैं, कुछ पेंशनर्स को गलत तरीके से भुगतान का एक प्रकरण प्रकाश में आया। उस पर उनकी आंतरिक समिति ने जांच किया और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में यह तथ्य ले आने के बाद घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जिले के कोषागार कार्यालय से कुछ पेंशनर्स को गलत तरीके से भुगतान किया गया है, जिसमें आंतरिक टीम द्वारा जांच करने के बाद मामला प्रकाश में आया। फिर जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 33 खाते ऐसे पाए गए हैं जिनमें 43 करोड़ 13 लाख रुपए का गलत भुगतान किया गया है। यह घोटाला 2018 से अभी तक के बीच किया गया है। इस दौरान उस पटल को देखने वाले संदीप श्रीवास्तव और अशोक कुमार को भी पेंडीरीज खाता धारकों के साथ तहरीर में नाम दर्ज किया गया है। कुल 95 नामजद पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही इनके ऊपरी पद पर काम करने वाले 2 अन्य को भी संदेह के घेरे में रखा गया है। जो उनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट है उसके अनुसार से ये 2018 से लेकर के और अब तक के बीच में ये गलत भुगतान हुए हैं। और उस समय में उस पटल को देखने वाले 2 व्यक्तियों को, संदीप श्रीवास्तव और अशोक कुमार को भी उन 93 खाता धारकों के साथ तहरीर में नामजद किया गया है, क्योंकि इस अवधि में पूरा पटल इन्हीं 2 लोगों ने चलाया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला बड़ा है। इसको लेकर सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। शासन के धन में सेंध लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा जो इनके सीनियर बॉस होते हैं, जो इनके पटल के बाद फाइल को क्लियर करते हैं, उन 2 लोगों के भी बारे में संदेह व्यक्त किया गया है कि इनके बारे में भी अभी उनकी टीम जांच कर रही है। इस तरह से हमने कुल नामजद 95 लोग हैं जो इसमें अभियुक्त के कॉलम में हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो बइस्तबाह अभियुक्त के कॉलम में हैं। हमारी टीमें लगातार इन सारे लोगों से की छानबीन में हैं और अतिशीघ्र हम इसमें से गिरफ्तारी में भी सफलता प्राप्त करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल करगिल चित्रकूट से बोल रहा हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं सभी से अपील करता हूँ कि इस त्योहार में पटाखे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत लोरी लुखरी गांव में 15 वर्षीय किशोरी राखी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का कथन, राखी मानसिक विक्षिप्त थी। इसके पूर्व भी उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया हुआ था, जिस कारण से उसका हाथ भी टूट गया था। क्या घटना घटी, क्या मामला है इसका? मामला ये लड़की जो है राखी केसरवानी ये मेंटली डिस्टर्ब थी। ये 2-3 साल पहले आग से जल भी गई है इसी तरह के दिमाग की गड़बड़ी से, तो विकलांग भी है हाथ से। उसी जो है कल जो है 3 बजे के आसपास फांसी लगा दिया गया। आपको बता दें, जब परिजन घर में नहीं थे, अपने आप को अकेला पाकर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जब उसका भाई आया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब खिड़की तोड़कर उसने अंदर देखा तो राखी फांसी में लटकी हुई थी और फिर दरवाजा तोड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद राखी के शव को फांसी से उतारा गया। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि राखी ने आत्महत्या क्यों की? क्या राखी की आत्महत्या का कारण मानसिक विक्षिप्त होना है? अब लोग घर के लोग जो है अपने अपने काम में व्यस्त थे, किसी ने देखा नहीं। 5 बजे के आसपास उसका भाई सत्यम ने जो है आवाज दिया, जब वो नहीं दरवाजा खोला, बोले सो रही है, ये जग भी नहीं रही है। तो फिर खिड़की तोड़ा तो उसमें जो है देखा कि ये फांसी के लटकी हुई है। तो फिर दरवाजा तोड़ करके और उसको जो है वो किया कि पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जो है पुलिस फोर्स पहुंचा, उसकी सारी प्रक्रिया की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार की दीपावली आपके घरों में खुशियां भर दे। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट मऊ के भिटरिया में बच्चों को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने युवक को मारा चाकू। घायल युवक की तहरीर पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। तो मेरे को चाकू मार दिए। कौन था? कल्लू गोरे अतुल। अतुल जी। कौन गांव की घटना है? भिटरिया। मामला चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र के भिटरिया गांव का बीती गुरुवार की शाम 6:30 बजे का, जहां बच्चों को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने युवक के पेट में चाकू मार दिया, जिससे युवक घायल हो गया। घायल युवक पूरन पुत्र ददुआ ने बताया कि उसके पड़ोसी कल्लू के पुत्र ने उनके पुत्र को खेल खेल में मार दिया। तभी उसकी पत्नी रीता कल्लू के घर उलाहना देने गई, जिससे कल्लू और अतुल उसकी पत्नी रीता को गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। इतने में पूरन भी मौके पर पहुंचकर पत्नी को मारपीट से बचने का प्रयास किया, जिससे गुस्साए अतुल गोरे और कल्लू ने पहले तो उसके साथ जमकर मारपीट की और फिर पूरन के पेट में चाकू मार दिया। बच्चे को मेरे मार दिए। कौन मारा था? कल्लू का लड़का। तो मेरी औरत 6:30 बजे उसके घर गई और हम देने। तो उन लोग दारू बनाते हैं, दारू पिए थे। तो मेरे औरत को नहीं मिलके मारने लगे अतुल और कल्लू। तो मैं मौजूद काम करके आ रहा था माँ से, तो मैंने सुना झगड़ा हुआ। तो मैंने उनके घर की तरफ गया, मेरे पत्नी को मार रहे थे, तो मैं भी गया बचाने के लिए। तो मेरे को चाकू मार दिए।
कौन था? कल्लू गोरे अतुल अतुल। जी। कौन गांव की घटना है? भिटरिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मामले की तहरीर मऊ थाने में दी, जहां दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित पुरन का आज शुक्रवार की दोपहर 12 बजे सोनेपुर जिला अस्पताल मेडिकल जांच कराया। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कहाँ के निवासी हो? भिटरिया। तो तुम्हारे बच्चे को कल्लू के बच्चे ने मारा था? हाँ हाँ, सिर्फ बच्चे के लिए और आराम देने गया, ऐसा मार दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को, आए हुए सभी चित्रकूट में तीर्थ स्थल पर आए हुए दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूँ। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत खजुरिया कला में बाजरे के खेत में 47 वर्षीय महिला की लाश मिलने पर मचा हड़कंप। पति राजेंद्र कोटारिया का कथन, गुरुवार को उसकी पत्नी 47 वर्षीय कुशलता देवी गांव में साफ सफाई व पुताई करने गई थी, जो देर शाम करीब 7 बजे घर लौटी और नित्य क्रिया की बात कहकर लौटा में पानी लेकर शौच की क्रिया के लिए चली गई। उस समय वह मछली बना रहा था। काफी देर तक पत्नी नहीं लौटी तो उसने ग्रामीणों के साथ उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। शुक्रवार की सुबह खोजते हुए खेत की ओर गया तो बाजरे के खेत किनारे मेड़ पर चप्पल मिली तो उसने ग्रामीणों के साथ खेत में अंदर घुसकर देखा कि पत्नी का शव पड़ा था। तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले घरेलू बातों को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। विवाद के बाद उसकी अविवाहित बेटी व बेटा को दूसरी बेटी अपने साथ हरियाणा ले गई थी। उसके 3 बेटी व 1 बेटा है। सूचना पर ईएसपी सत्यपाल सिंह, सीओ राजकमल व थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ल मौके पर पहुंचे तो देखा कि महिला के गले में खरोंच के निशान थे। पास में ही लोटा व मेड़ पर चप्पल पड़े थे। घर में बनी हुई मछली रखी मिली। इससे लगता है कि किसी ने खाना भी नहीं खाया। ईएसपी ने बताया कि गांव में चर्चा है कि महिला की हत्या की गई है। ग्रामीण महिला के पति पर ही आशंका जता रहे हैं। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बताया कि महिला की ससुराल सदर कोतवाली क्षेत्र के कंठीपुर गांव में है। वह अपने मायके में ही रहती थी। एक मामला आया हुआ महिला का, क्या पूरा मामला किस तरह का? एक महिला का शव मिलने की सूचना हुई है। थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए हैं। महिला उसी गांव की है, अपने मायके में ही रहती थी। शरीर पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पुलिस पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रही है। आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस अनुरूप विधिक कार्यवाही की जाएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। आज बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्युतीकरण को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आज दिनांक 17 अक्टूबर को बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कैलाहा सब स्टेशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत रुकमा बुजुर्ग के मजरा बरहूनी तीर के ग्रामीणों ने बरहूनी तीर तिराहे में विद्युतीकरण कराने के लिए जिलाधिकारी चित्रकूट को सौंपा ज्ञापन। उन्होंने बताया कि बरहूनी तीर गांव में पिछले 5 वर्षों से एक ट्रांसफार्मर बंद रखा है जो आम जनमानस के उपयोग में नहीं है, जिससे ग्रामीण बंद रखे ट्रांसफार्मर को बरहूनी तीर तिराहे में रखवाना चाहते हैं। बरहूनी तीर तिराहे में पर ग्रामीण पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं और अभी तक विद्युत व्यवस्था नहीं हुई है। क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए आप लोग? हमारे यहाँ कैलाहा फीडर के अंतर्गत रुकमा बुजुर्ग में ग्राम बरहूनी,
वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और बरहुनी तिराहे में कई सारे मकान बन चुके हैं जहाँ के हम सब लोग वासिंदे वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक विद्युत की व्यवस्था नहीं। उन्होंने कई बार अवर अभियंता व उपखंड अधिकारी करवी को अपनी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक विद्युत व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए आज उन्होंने जिलाधिकारी चित्रकूट के यहाँ अपनी समस्या के निवारण हेतु पहुंचे। हमने कई बार अवर अभियंता महोदय जेई साहब को अवगत कराया कि एस्टीमेट बनवा करके ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखवा दिया जाए, उसका जो भुगतान है हम लोग जमा करने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर के हमने कई बार एसडीओ साहब से और कई उच्चाधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। जब हमारी बात अनसुनी कर दी गई और उस पर कोई उचित प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, तो आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को अब देखना ये होगा जिलाधिकारी के पास शिकायत के बाद क्या ट्रांसफार्मर उनके गांव में रखवाया जाएगा, क्या गांव में विद्युतीकरण होगा। ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान है। इसके पहले वहाँ पर क्या लाइट रहती थी? हाँ, लाइट वहाँ पर है और सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं थी, लेकिन अब जैसे कई सारे विकास हो रहा है तो बहुत सारे लोग रोड में आकर के रहने लगे, घर बना लिए। वहाँ के सब परिजन हैं, उन्हीं के सब बच्चे हैं और कई बार अवगत कराया गया उच्चाधिकारियों को, लेकिन उन्होंने जब कोई कार्रवाई नहीं किया तो आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको अवगत कराने आए हैं कि इस पर निस्तारण करवाया जाए, ट्रांसफार्मर बरहमी तिराहे पर रखवाया जाए, जिससे विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।